एक बार की बात है, एक गांव में कुमारी नाम की लड़की रहा करती थी, जिसके माता पिता अत्यंत ही गरीब थे, लेकिन वह उम्र में थोड़ी बड़ी थी, इसीलिए उसका विवाह एक अच्छे परिवार में कर दिया गया। लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसका विवाह होने के बावजूद भी उसे ताना दिया जाता था और अन्य अपशब्द कहे जाते थे। उसके घर वाले उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। लेकिन कुछ वर्ष बाद ऐसे ही चलता रहा और उसका एक पुत्र हुआ। पुत्र हो जाने के बाद उसके घर में माहौल थोड़ा बदल गया। उसका आदत सत्कार होने लगा और उसे बहुत ही ज़्यादा माना जाने लगा। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन कुमारी के नसीब बहुत ज़्यादा खराब था। 1-2 वर्ष में ही उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जैसे पहले के समय में उसका अपमान किया जाता था, वैसे ही उसका अपमान फिर से शुरू होने लगा। ये सब सोचने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और सोचती है कि मैं अपने पुत्र को जीवित कैसे करूं ताकि ये सब मुझे फिर से मिल जाए। फिर वो अपने पुत्र को लेकर गांव-गांव में भटकती है और रोती है और जितने भी लोग दिखते हैं उनसे बोलती है कि कोई तो इसे बचाओ, कोई तो इसे दवा दे दो। पर गांव के लोग उसे पागल समझकर उसे देखकर हंसने लगते हैं। पर उसी गांव का एक व्यक्ति उसे बोलता है कि आपका बच्चा सही हो सकता है, आप इसे महात्मा बुद्ध के पास लेकर जाएं। तब वह कुमारी भागते हुए अपने पुत्र को लेकर महात्मा बुद्ध के पास जाती है और महात्मा बुद्ध से निवेदन करती है कि कृपया करके इसे आप ठीक कर दीजिए ताकि ये पुनर्जीवित हो जाए। ये बात सुनने के बाद गौतम बुद्ध बोलते हैं कि अवश्य मैं इसे ज़रूर ठीक कर दूंगा, लेकिन आपको एक कार्य करना होगा। तब कुमारी बोलती है, जी बताइए। तब उन्होंने कहा कि आप कहीं से भी जाइए, किसी घर से सरसों का दाना लेकर आइए, तभी मैं इसे ठीक कर पाऊंगा। और हाँ, याद रहे उसके घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो, तभी ये सरसों काम आएगा। इसने ये प्रस्ताव मंजूर किया और भागते भागते हर गांव में जाकर मांगने लगी। कुछ घरों में मांगा तो उसने बोला कि आपके घर में कोई मरा तो नहीं है ना? तो गांव वालों ने हंसा और बोला कि हमारे घर में तो अनगिनत लोग मर चुके हैं। तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं, जिसके घर के लोग मरे होंगे मैं उसके सरसों का दाना नहीं ले सकती। ऐसा करते करते वो कई गांव घूमती है और कई लोग के घर जाकर पता करती है, लेकिन सबके घर कोई ना कोई मरा होता है। ये बात विचारते हुए वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर अफसोस करने लगती है और सोचती है कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं क्या करूं। तब उसे याद आता है कि लगता है मुझे ये सब सिखाने के लिए ही महात्मा बुद्ध ने भेजा है। उनका ये कहना होगा कि इस संसार में जो कोई भी आता है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। और ये बात वो समझ जाती है और भगवान बुद्ध के पास जाती है और उनसे क्षमा मांगती है और बोलती है कि महात्मा बुद्ध जी, आप जो कहना चाहते थे वो मैं समझ गई हूँ कि जो इस दुनिया में आया है उसे वापस जाना ही है, उसे कोई भी बदल नहीं सकता। वह इस बात की क्षमा मांगती है और अपने घर अपने पुत्र को लेकर चली जाती है और उसका दाह संस्कार कर देती है। दुख तो सबके जीवन में है, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें उसका सामना करना चाहिए। और हाँ, इस जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें और प्रयास करना चाहिए। चाहे कितना भी दुख हो, हमें उसे झेलना ही होगा। तो तब तक के लिए बस इतना ही। राधे राधे।